वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मैं हूँ ध्रुवी और आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विदाउट गिविंग एनी एनर्जी या फिर एक्सटर्नल सप्लाई। तो अगर अब हमें एक्सटर्नल बैटरी लगानी है, सो देर आर टू टाइप्स जैसे हम पीएन जंक्शन को एनर्जी दे सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। बायसिंग इटसेल्फ मीन्स गिविंग एक्सटर्नल एनर्जी। फॉरवर्ड यानी क्या, हमारे पी एन जंक्शन को, यानी कि इफ दिस इज माई पी रीजन एंड दिस इज माई एन रीजन, तो पी रीजन जिसमें होल्स ज़्यादा है उसको पॉजिटिव वोल्टेज देना एंड एन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको नेगेटिव वोल्टेज देना इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग। सो दिस इज एफ बी, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। एंड रिवर्स बायसिंग यानी कि जो हमारा होल्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी रीजन, उसको नेगेटिव वोल्टेज देना एंड एन जिसमें हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है उसको पॉजिटिव वोल्टेज देना इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। सो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग का वर्किंग। नाउ इतना तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी, इट विल ऑल्सो गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। नाउ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस दे आर ऑपोजिट इन नेचर, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 80 है एंड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड 60 है, यानी कि 80 न्यूटन पर कूलम एंड 60 न्यूटन पर कूलम। तो ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, दैट विल बी 80 माइनस 60, करेक्ट। यानी कि हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कम हो रहा है, राइट। दैट इज बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो पोटेंशियल है दैट इज V इज इक्वल्स टू ED, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, राइट। तो हमारा जो पोटेंशियल जो मैंने कहा था जो फॉर्म हो रहा है दैट इज पोटेंशियल बैरियर का जो एरिया है वो भी कम होगा, राइट। तो अब हमें कम से कम एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अभी एन साइड के वो अच्छे से फ्लो कर पाएंगे एंड विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी वो जाके डिफ्यूज हो सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने आप को। सो फॉर एग्जांपल अगर पहले ये हमारा डायग्राम था लाइक पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो अब ये जो है वो कम हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द डायग्राम। तो अब अगर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट्स है, तो अब हमें जो भी एक्सटर्नल एनर्जी है वो अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा हुई तभी जाके हमारा करंट विल स्टार्ट फ्लो, राइट। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इफ़ वी हैव वोल्टेज एंड इफ़ वी हैव करंट, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 0 पे देर इज नो करंट फ्लोइंग एंड 3 वोल्टेज तक देर विल बी नो करंट फ्लोइंग। वाई? बिकॉज पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू 3 वोल्ट है, तो इसके बाद ही हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा। एंड इन फॉरवर्ड बायस हमारा करंट इज ऑलवेज इन मिली एम्पियर्स, ओके। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाए टेकिंग एक्स एक्सिस एज वोल्टेज एंड वाई एक्सिस एज करंट, तो 0 पे 0 है, ठीक है, फिर 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है। इसके बाद ये इस वोल्टेज को एक्सीड कर रहा है, तब जाके इसका वैल्यू हमारा बढ़ेगा, राइट। एंड दैट पॉइंट जहाँ पे वो बढ़ रहा है, दीज आर कॉल्ड एज कट ऑफ वोल्टेज, या फिर इसे हम नी वोल्टेज भी कह सकते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट इज दैट जब भी वो फॉरवर्ड बायस में होगा तब हमारा करंट इंक्रीज होगा एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। सो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू गो टू पी रीजन एंड देयरफॉर करंट जनरेट होगा अभी। सो दिस वाज अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग। सो रिवर्स बायसिंग, नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज when positive terminal of a voltage source is connected to the n-type region, okay, and the negative terminal is connected to the p-type region, then the p-n junction is said to be in the reverse bias condition. True, it is the opposite of what we studied in forward bias, right?
Now, as we have seen that the direction of electric field in PN junction is from this side to this side, that is towards left side, correct? Because of positive and negative ions. And हमने देखा था कि electric field moves from positive to negative. And here also, now due to the positive being here and negative being here, the direction will be towards left only. तो अभी दोनों direction same हो गया electric field का. So electric field E1 and E2. So both are acting in the left direction. So total electric field E will be E1 plus E2. जैसे कि हमने देखा था last time, if we consider the magnitude to be 80 and 60, तो अब हमारा total electric field बढ़ेगा. And as we have studied, electric field बढ़ेगा जो potential barrier था V. Remember हमने पढ़ा था potential barrier. Even that will increase, correct? So for example, अगर पहले we had this as the higher potential and this as the lower potential and this being the electric field. So now we'll be having this as the higher one, this as the lower one, and this as the electric field. So now more potential barrier, which indicates that now more amount of external energy is required for the electrons to transfer from N region to P region. That is, in case of forward biasing, हमें कम से कम energy चाहिए था for electrons to move, but opposite is happening in reverse biasing because the electric field is in the same direction, electric field add up हो रहा है, so potential barrier increase हो रहा है, and due to this increase in potential barrier, we need to give more amount of energy for electrons to flow from P to N region, and because of this more energy, less current is formed. True. So when the PN junction is in reverse bias, so what are the points that we can be which can be concluded are it strengthens the potential barrier and it prevents the flow of current. Potential barrier तो अपना बढ़ गया, but current क्या हो गया अपना कम हो गया. In forward bias we used to have it in milliamperes, but now in reverse bias we have it in microamperes. So let us see few points that can be concluded from reverse bias. That is, potential barrier has strengthened now. Okay, first point. And second, now the junction offers a higher value of resistance. Why? Because now what happens is more amount of energy is required to cross the region, therefore more resistance is created, and since there is more resistance, no current or almost negligible current is flowing. And negligible current because the positive charge carriers, that is holes, which crosses the PN junctions are attracted toward the negative terminal of the battery. On the other hand, the negative charge carriers, यानी कि जो free electrons जो भी रहेंगे, which crosses the PN junction are attracted towards the positive terminal of the battery, and therefore the minority charge carriers carry the electric current. So here the electric current is formed due to minority charge carriers. So the very negligible current or the low amount of current is because of minority charge carriers, and this is about reverse biasing ka working. Now let's move on to the diagram. So let's come on to the table of voltage and current. So initially when there is no voltage provided, no external supply, the current is 0. But then कुछ values of voltage तक हमें will get the electric current, that is because of minority charge carriers. That too in the form of microamperes. So consider it to be 1 microampere. And then as the voltage keeps on increasing, the current suddenly starts to increase rapidly. So considering at 0 we have 0 current, and then we have some constant current of 1 to 2 microamperes, that is very negligible current, and then at a particular voltage the current suddenly starts to increase. This is called as reverse saturation current. And why the current is suddenly increasing after a particular voltage amount? That is because of this, you can see table, right? यहाँ पर हमारा करंट जो है वो सडनली इंक्रीज हो रहा है, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर वेर इन विल स्टडी अबाउट ज़ीनर एंड एवलांचे डायोड. Okay, so basically this was all about reverse biasing. Hope you like this video, and अगर कोई भी doubt है तो please write us in the comment section below and share it to your friends. Share as much as possible. Thank you. We'll see you in next video. Bye bye.